ओके, ये अरेंजमेंट जैसे आपके पास आर थिंग्स है, ठीक है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल है लेटर्स। आपके पास आर लेटर्स है और ए और आर एन ब्लॉक्स है, ठीक है। उनका अरेंजमेंट करना है सभी का, उसका फॉर्मूला है ये है, ठीक है। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि टोटल आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। इसमें से आर ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो टोटल तो एन ऑब्जेक्ट है जिसमें से अरेंजमेंट किसका करना है, आर ऑब्जेक्ट का। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे, आर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट हो रहा है तो बाकी जो एन माइनस आर ऑब्जेक्ट है वो सही जगह जा रहा है। तो एन में से एन माइनस आर ऑब्जेक्ट हमने ले लिए जो अपनी सही जगह जा रहे हैं, और बाकी में क्या लगा दिया, आर ऑब्जेक्ट के लिए उनका अरेंजमेंट। ये फॉर्मूला, बात समझ में आ गई। और इसी को मैं बोलूँ कि यदि एन ऑब्जेक्ट्स में से एन जो है वो अपने सही प्लेसेस पे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सभी में डिअरेंजमेंट लगाना है। एन सी डी को इनटू क्या हो जाएगा, डी एन। डी एन बोले तो आर की जगह क्या रखूँ, एन। एन ऑब्जेक्ट्स का आपको डिअरेंजमेंट लगाना है, तो वो क्या होगा, एन फैक्टोरियल। आर की जगह बस रखना है आपको वन माइनस वन बाय वन फैक्टोरियल प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल, साइन अल्टरनेट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो लास्ट में आ जाएगा माइनस वन पावर एन अपॉन टू वन बाय एन फैक्टोरियल, ठीक है। कैसे ये आता है ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको आपको कितने गिवन ऑब्जेक्ट है एन और डीअरेंजमेंट कितने करना सभी का। सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया कि इनको टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे विदाउट एन रेस्ट्रिक्शन, एन फैक्टोरियल। एन एनवेलप है, एन लेटर है, उनका अरेंजमेंट क्या होगा, एन फैक्टोरियल। ओके, इसमें से हमने वो वाले केस माइनस कर दिए कि एक लेटर सही जगह जा रहा है, ओके। एक सही जगह जाएगा तो बाकी का क्या लग जाएगा, डीअरेंजमेंट। मतलब डी एन माइनस वन जो ऑब्जेक्ट बचा बचा उनमें डीअरेंजमेंट, ठीक है। फिर दो ऑब्जेक्ट सही जगह जा रहे हैं, फिर बाकी में डीअरेंजमेंट। तीन ऑब्जेक्ट सही जगह जा रहे हैं, फिर बाकी में डीअरेंजमेंट। तो ऐसे आप लास्ट ऐसे एंड तक एन में से एन ऑब्जेक्ट सही जगह चले गए, डीअरेंजमेंट कितने का लगेगा, जीरो ऑब्जेक्ट का। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यही वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो सॉल्व करो।
Okay, A part. A person write letters to 5 different friends and letters are corresponding to how many friends have the letters to friends? All letters are in the normal number. मतलब आपके पास कितने लेटर हैं? 4। मान लो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनवेलप है उसको बोल दिया A1, इसके करस्पॉन्डिंग A2, A3, A4 और A5। तो A पार्ट में आपसे बोलता है कि ऑल लेटर्स आर इन दी लॉन्ग एनवेलप। तो सीधी सी बात है, 5 के 5 जो लेटर है इनमें डीअरेंजमेंट लगाना है। तो आपको यहाँ पर D5 भी लगाना है। तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर है। ओके, बी पार्ट एटलीस्ट 3 ऑफ देम आर इन द रॉन्ग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि जो गलत जाने वाले हैं वो 3 लेटर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से इस केस में 5 में से 2 तो सही जगह जा रहा है और बाकी 3 5 में 2 को भी सेलेक्ट कर लिया। मान लो L1 E1 में जा रहा है और L2 E2 में जा रहा है, तो बाकी इन तीनों में क्या लगेगा? डीअरेंजमेंट। तो इन तीनों का डीअरेंजमेंट तो D3 प्लस 4 गलत जगह जा रहे हैं, इसका मतलब एक सही जगह जा रहा होगा, तो बाकी चारों में डीअरेंजमेंट प्लस 5 में से कोई भी सही जगह नहीं जा रहा है तो पांचों का डीअरेंजमेंट। पांचों का डीअरेंजमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा 5C2 इंटू D3। D3 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 5C1 D4 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 factorial plus 1/4 factorial। ओके, एंड 5C0 इंटू ये वाला पार्ट ए पार्ट। आगे बात समझिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट टॉपिक है पीएनसी का। ये मान लो टोटल आपके पास n पॉइंट्स, ऑलरेडी इसमें हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आपके पास n पॉइंट्स है जिसमें से m जो है वो कोलिनियर है। ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दिस n पॉइंट। तो मान लो सारे नॉन कोलिनियर होते हैं तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? NC2। बट एम कोलिनियर पॉइंट है तो उसके कारण कितनी स्ट्रेट लाइन कम होगी? NC2। बट एक आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो एम पॉइंट से कोलिनियर है उससे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसको जोड़िए। ये ऑलरेडी हमें इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अगला है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। इसी केस में एम पॉइंट्स में एम पॉइंट कोलिनियर है उसके लिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे यदि सारे नॉन कोलिनियर होंगे? तो NC3। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स माइनस करना पड़ेगा जब ये जो एम कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनाएगा, ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा। ओके, सी पॉइंट सी पॉइंट अलग से, मान लो एन साइड्स का आपके पास पॉलीगन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? एन साइड्स है तो वर्टिसेस भी कितने होंगे? तो एन में से आप दो कोई भी आप साइड दो कोई भी वर्टेक्स ले लो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, बट जैसे मैंने ये लिया तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स उसके तो साइड भी आ रही है, बट ये और ये लूंगा तो डायगोनल मिल जाएगा। तो इसमें से हमने एन माइनस कर दिया। एन माइनस मतलब कितनी नंबर ऑफ साइड्स को हमने टोटल स्ट्रेट लाइन में से माइनस किया तो वो क्या मिल जाएगा आपको? डायगोनल। नेक्स्ट पॉइंट, एम पैरेलल लाइन से आपको दे रखी है। ये जो सारी लाइन है वो एम पैरेलल लाइन है। ठीक है, और
एन पैरेलल लाइन से जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो लाइन हम बोल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ये लाइन एन पैरेलल लाइन, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने मिलेंगे? बहुत ही सिंपल है समझना कि आप ये दूर जैसे ये वाली लाइन है, ये इन लाइन में से दो लाइन आप कोई भी ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन ले ली और ये लाइन ले ली, ठीक है। और फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितनी लाइन है वो एम, उनमें से आप दो कोई भी ले लो, तो आपको हमेशा पैरेललोग्राम मिलेगा क्या, क्योंकि पैरेलल लाइन से दो हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी ले लो और दो ये लाइन कोई भी ले लो, तो आपको हमेशा पैरेललोग्राम मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने होंगे? अब कुछ मिक्स क्वेश्चन है। Okay, question number one. In a break, there is a minimum of 6 old Indian coins of every denomination. That is, Atharni, Chavarni, Chavarni. Number of ways in which one can take 6 coins from the board. Okay. मतलब यहाँ पर जो है
जो है, जो टाइप है अठन्नी के, ये बोलना क्या चाह रहा है पहले समझो कि कम से कम 6 कॉइन है अठन्नी के, या फिर चवन्नी, या फिर दुआनी, या फिर एक अन्नी। यार पूछना मत कि ये क्या होता है ना, एक अन्नी तो जहां तक मुझे लग रहा है 1 पैसा, ये 2 पैसा, और अठन्नी बोले तो एक 50 पैसा है और एक 25 पैसा है, दो में से कुछ है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अलग अलग टाइप के, ठीक है, जैसे कोई 25 पैसे का है, कोई 50 पैसे का है, कोई 1 पैसे का है, कोई 2 पैसे का है, ठीक है। तो अलग अलग कॉइन है, और कम से कम जैसे एक अन्नी हुआ तो कम से कम 6 कॉइन अवेलेबल है, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो नंबर ऑफ अठन्नी कॉइन जो है वो ए है, चवन्नी मान लो बी है, चुवन्नी मान लो सी है, और इकन्नी मान लो कितने हैं, डी है। तो ये आपको टोटल कितने चाहिए, कितने कॉइन आपको चाहिए, 6। 56 लगा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या बोला है कि कोई भी कॉइन कितनी बार भी आ सकता है, ठीक है। अठन्नी आप लो या ना लो या सारे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी सी डी, ये 0 भी आ सकते हैं, और मैक्सिमम उसने बोला है कि 6 तो है ही, उससे ज्यादा भी। तो सिंपल 56 लग जाएगा, तो एन प्लस k-1 सी k-1, ये हो गया 8 सी 2, 56/2 दैट इज 20, आंसर इज 20। सर 4 - 1 होगा सर। 4, अच्छा हाँ 4 है, ए बी सी डी, ओके 4 - 1, तो ये हो जाएगा 9 सी 3, 9 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 Indian and 3 American men and their wives are to be seated around the circular table. Let M denote the number of ways in which 3 Indian couples are together, and N denote the number of ways when all the 6 couples are together. M is- ठीक है, सबसे पहले M निकाल लेते हैं। M क्या बोला है, denote the number of ways Indian couples are together, ठीक है। तो टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं, 3 Indian कपल और 3 अमेरिकन, तो 6 + 6 टोटल 12 मेंबर्स है, ठीक है। अब इसमें उसने क्या बोला है कि इंडियन कपल को साथ साथ में रखना, मतलब I1, और मान लो कि इंडियन जो कपल है, एक तो ए बी हो गया, एक सी डी हो गया, और एक ई एफ हो गया, ठीक है। तो इनको साथ में रखना, तो इनका एक बंडल बना लिया, ओके। अब अमेरिकन पीपल कितने हैं, मेन और वाइफ मिला के, तो 6, 6 + 3, ये बंडल एक साथ 9, इनका अरेंजमेंट सर्कल में 9 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इनका आपस में तो अरेंजमेंट हो ही सकता है ना, तो ए और बी का अरेंजमेंट 2, सी और डी का अरेंजमेंट 2, ई और एफ का अरेंजमेंट 2, ये आंसर हो गया, एम ये आ गया। अब एन की बात करते हैं, एन में क्या बोला है, denotes the number of ways when all the 6 couples are together, ठीक है। सभी को 6 में रखना है, तो ये मान लो ये तो इंडियन थे, और अमेरिकन मान लो ये हो गए ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ई डैश एफ डैश, ठीक है। ये आपके हो गए अमेरिकन, तो इनको भी साथ में रखना है, इनको भी साथ में रखना है, सबका बंडल बांध दिया, सभी को एक साथ बांध दिया, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 6, इनका सर्कल में अरेंजमेंट 6 - 1 तक है। अब ये आपस में जो कपल है, हस्बैंड की जगह वाइफ, वाइफ की जगह हस्बैंड, ये आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, तो 2 × 2 × 2 × 2 कितने हैं, 6, तो ये आएगा 2 × 6, 3, 4, 5, ओके, ये हो गया। अब एम इजिकल टू के एन है, आपको निकाल दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
Okay, question number 3. Can bullet temple express going from Amritsar to Mumbai stops at 5 intermediate stations. मान लो station है S1, S2, S3, S4 and S5. 10 passengers enter the train during the journey with 10 different tickets of A classes. And the number of different sets of tickets they have is 45 to 35 at A equals. Okay, पांच जगह ये रुक रही है, ठीक है। 10 पैसेंजर enter the train during the journey. ये वाला जो है ये इनको लिखा है ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब जो भी पैसेंजर चढ़ेगा वो ए से नहीं चढ़ रहा है, वो कहाँ से चढ़ रहा है, स्टेशन 1 से। ए से कोई नहीं चढ़ रहा है, ठीक। पहली बात क्लियर है। ओके, जो भी पैसेंजर चढ़ेगा वो स्टेशन 1 से चढ़ेगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि उसके पास 10 डिफरेंट टिकट है अब के क्लास, ठीक। सबसे पहले तो मान लो वो यहाँ से चढ़ता है तो उसके पास टिकट यहाँ की भी हो सकती है, यहाँ की भी हो सकती है, यहाँ कितने ऑप्शन है, 5। मान लो S2 से चढ़ता है तो उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, यहाँ की टिकट ले सकता है, यहाँ की ले सकता है, यहाँ की ले सकता है, यहाँ की ले सकता है, 4। स्टेशन 3 से चढ़ता है तो 3 ऑप्शन है, स्टेशन 4 से 2, स्टेशन 5 से 1, ठीक है। ये कितना आ गया, n n plus 1 by 2, 5 into 6 by 2 that is 15। तो 15 टैग की टिकट ले सकता है। उसने एक और कहानी बोली है, जैसे के क्लास बोला है, के क्लास मतलब बहुत ही सिंपल है सोचना, ठीक है। मान लो मैंने बोला 2 क्लास है, तो भाई जैसे अब एक्सप्रेस है, मान लो एक एसी हो गया, एक स्लीपर हो गया, ये 2 क्लास हो गई। तो मतलब स्टेशन 1 से मान लो उसने स्टेशन 2 की टिकट ली, स्टेशन 1 से स्टेशन 2 की टिकट ली, तो उसके पास 2 ऑप्शन हो गया कि एक एसी का ले सकता है या फिर स्लीपर का ले सकता है। बात समझ में आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट जो होगी, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो होगी वो एक क्लास की तो 15 है, तो ऐसे कितनी क्लास है आपके पास, 3 क्लास है। बात समझ में आ गई। जैसे हमने इसको बोल कि AC1 और AC2 AC3 ऐसे अलग अलग है, तो फिर भाई वो जैसे इसको स्टेशन 1 से स्टेशन 2 जाना है तो वो ये टिकट भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, उसके बाद चार चार टिकट हो जाएगी ना। तो हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। तो इतनी टोटल नंबर ऑफ टिकट वो ले सकता है, और लेके कितनी चढ़ा है वो, 10। सिंपल, 15 into k c 10 नंबर ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ टिकट, जो कितना दे रखा है, 45 c 35। आगे बात समझ में, आपको जो निकालना था वैसा निकालना था। के तो निकालना था, अब के यहाँ से सीधा सीधा लग रहा है कि क्या लग रहा है, ठीक है। एक भी कितना है, 45 हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, 45 c 10 में ये लिख सकता है,
तो नंबर ऑफ डिफरेंट क्लासेस कितनी है? 3 क्लासेस। किसी को डाउट है पूछिए। नंबर ऑफ डेसिमल पाइलेट्स डायग्राम मैंने वो ये है। ये 5 मिनट में एंड हो जाएगी बेटी। इसमें भी लग रहा है टाइमिंग पर है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। The number of ways in which 5x can be placed in the squares of the figure so that no horizontal row is mentioned. Okay, तो आपके पास 5x है। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम हमने पहले किया हुआ है। तो ठीक है, 5x है। तो इसको हम ऐसे करेंगे। टोटल कितने बॉक्स है भाई इसमें? 2 3 और 4 हो गए 5 4 9। ठीक है, टोटल कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं इनको? NC5 से, टोटल NC5 से। ओके, अब हमने क्या किया, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, तो हमने बोला कि एक खाली रह जाए। मान लो फर्स्ट रो जो है वो खाली रह रही है, तो नीचे 5 कितने, 4 और 3 7 7 जगह है।
इनमें अरेंजमेंट करते हैं, कोई भी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि मैं 4 है आपके पास, यहाँ कितने हैं? 4, टोटल 5 एक्स है, यहाँ भरते भी हो तो एक बच जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये खाली रह जाए, तो 2 और 4 6 जगह है, उसमें से 5 जगह ले लो कोई भी 65 से। ठीक है, नीचे वाला खाली रखना है तो 5 बॉक्स, 5 जगह है, और 5 एक्स को बैठाना है तो 5 से 5। अब ऐसा होगा कि कोई 2 को खाली रख दे, मान लो ये और ये खाली रह जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के 5 जितने भी 5 एक्स है तो यहाँ तो नहीं आ सकता। तो यही केस होगा, एग्जैक्टली 1 खाली रहता है। इसमें कौन है? फर्स्ट रो खाली रह गई, इसमें सेकंड रो, और इसमें थर्ड रो। ये आंसर होगा। नेक्स्ट, 6 boys and 6 girls sit along a line alternatively in x ways and along a circle again alternatively in y ways। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 6 बॉय और 6 गर्ल है, उनको हमें बैठाना है, तो उनको ऐसे बैठेंगे, या फिर पहले बॉय बॉय आ जाए, फिर गर्ल, बॉय ऐसे। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट इस केस में बॉयज की पोजीशन फिक्स है तो 6 फैक्टोरियल, गर्ल्स की पोजीशन भी फिक्स है 6 फैक्टोरियल। इस केस में भी ऐसे ही होगा, बॉयज की पोजीशन जो है फिक्स है, गर्ल्स की पोजीशन भी फिक्स है, तो 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल। तो इसको मैं 2 से इंटू कर दूं तो क्या यही आपका एक्स आ गया क्या? हाँ, किसी को दिक्कत? ठीक है, ये एक्स हो गया। अब बात करते हैं वाई की। वाई क्या बोल रहे हैं? इन्हीं को आप सर्कल में बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने गर्ल्स को बैठा दिया, उनको सर्कल में बैठाने का तरीका 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, गर्ल्स आ गए, तो गैप कितने क्रिएट होंगे भाई? 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो उन 6 में से 6 गैप ले लिए, और जो बॉयज बचे कितने बचे? 6, तो उनको बैठा दिया, उसका इसका आंसर हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 6, ये वाई हो गया। अब वो भी रिलेशन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 है। forecast to be made of the result of 5 cricket matches. Each of these can be a win or a draw or a lose